रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। और मेरे साथ एक बार और डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब हमने जिज्ञासा में बात की थी जीव की, कि जीव प्रवेश कर जाता है शरीर में। जीव का शरीर में प्रवेश करने के बाद और पृथ्वी पर दोबारा आने से पहले एक अच्छा खासा 9 महीने का समय होता है। इस दौरान जीव क्या करता है, मतलब किस तरह से अंदर उसका चलता है, सब कुछ जीवन किस तरह से चलता है? देखिए, जीव जो है माता के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसे भ्रूण के रूप में और धीरे धीरे बढ़ता हुआ शरीर मिलता है। सामान्यतः ये बात हम सभी जानते हैं कि उसे माता के द्वारा ही भोजन मिलता है, सप्त धातुओं की पूर्ति होती है, उसका शरीर धीरे धीरे पुष्ट होता है। लेकिन एक विशेष तत्व है जो कि वहां काम करता है और वह है उसकी बुद्धि। यदि हम बात करें एक जीव के उत्पन्न होने की प्रक्रिया से लेकर के उसकी शरीर पूरा होने तक की, तो यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति सबसे अधिक जागृत महसूस करता है या पहली बार अपने आप को ऐसा जागृत महसूस करता है। उसका कारण यह है कि वह शरीर में तो है, माता के शरीर में आवृत है, किंतु वहां मलमूत्र से आवृत है। माता के शरीर में विभिन्न प्रकार की धातुओं से ढका हुआ है। जो माता के शरीर में गर्म, ठंडी, मसालेदार इत्यादि चीजें जा रही है, वे उसे पीड़ा प्रदान करती है। उस जीव को, उस शरीर को पीड़ा होती है तो जीव भी दुखी होता है और दुखी होकर के अपने आप को उस कोष्ठ में अर्थात कोठरी में बंद महसूस करता है और अत्यंत पीड़ाओं को भोगता हुआ उसकी बुद्धि जागृत होती है और वह शरणागति प्राप्त करता है भगवान की। वह केवल प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार यह कोष्ठ है, यह माता का गर्भ है, उसी प्रकार से आपका ये संसार भी, बाहरी संसार भी विभिन्न प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है। उन कष्टों का ही रूप मैं अभी देख रहा हूं, बाहर जाकर के और भी ज्यादा कष्ट होंगे। और वहां वह प्रार्थना करता है कि आपकी ही सब माया है, इसे समेटिए, और मैं अभी संसार में आना ही नहीं चाहता। अच्छा, मैं इस संसार में आना नहीं चाहता हूं, आपकी माया से परिपूर्ण इस जगत में मैं पीड़ाओं को नहीं भोगना चाहता हूं, आप मुझे मुक्त कीजिए। सभी पीड़ाओं को भोगता हुआ, सभी पीड़ाओं का वर्णन करता हुआ वह जीव प्रार्थना करता है भगवान से कि तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमे तदनेकरन्ध्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। अर्थात आप मुझे इन सभी पीड़ाओं से मुक्त कीजिए और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस शरीर के रूप में गर्भ से बाहर आकर के भी मैं सदैव आपका ही भजन करता रहूंगा, बस मुझे मुक्त कर दीजिए आप। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि वह जीव माता के गर्भ में रहता हुआ केवल भगवत शरणागति प्राप्त करना चाहता है, इन संसार में आना ही नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि यह जगत भगवान की माया से परिपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक जीव माता के गर्भ से बाहर आकर के उन सभी प्रार्थनाओं को, उस ईश्वर को भूलने में ज्यादा समय नहीं लगाता है और तुरंत इस संसार में रम जाता है और अपनी उन पीड़ाओं को भूल जाता है। पुनः शरीर की वृद्धि होती है, फिर से संसार की पीड़ाओं को भोगता है और यदि भगवान ने सद्बुद्धि दी तो फिर से उनकी शरणागति प्राप्त करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने ये सब बताया, क्या हमारे शास्त्रों में इसको लेकर कहीं कुछ वचन मिलते हैं? कुछ बिल्कुल, विभिन्न पुराणों में इसके वचन है और श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसा मैं सदैव कहता हूँ कि सरलतम रूप यदि इन सभी चीजों का वर्णन हमें पढ़ना हो सरल रूप में, सरल भाषा में, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के भी 3 स्कंद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, हमें वहां पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण बहुत अच्छा वर्णन करती है जीव शरीर और इसकी गति का, आत्मा की गति का, भगवत शरणागति प्राप्ति का।
तो इन ग्रंथों में हमें अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से विशेष उल्लेख हमें मिल जाता है। आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे ही हम होश संभालते हैं, मेरे ख्याल से बचपन में शायद थोड़े समय और ध्यान रहता होगा जब तक हम बोल सुन ज़्यादा नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हम होश संभालते हैं हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सो व्यूअर्स, ये बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह की जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जिज्ञासाओं के जवाब दे सकें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं हम सबके मन में चलती रहती हैं। हम इन सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, और अगर जवाब सही स्रोत से और सही शास्त्र के माध्यम से मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।